नमस्कार, मैं सोनू शर्मा। आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम शिक्षा का ताज। एक गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में हैं RK टंडन जी, जो ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी स्कूल और कमल पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं शिक्षा का महत्व आखिर क्यों इतना ज़रूरी है। सर, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको, नमस्कार। आपके दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, शिक्षा का अपना देखने का नज़रिया है अपना अपना, तो आपका नज़रिया क्या होगा? देखिए, मेरा ये कहना है कि हम बहुत ज़्यादा पीछे लगे रहते हैं दिमाग को ट्रेन करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में। ट्रेनिंग ऑफ माइंड तो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी के लिए सारी शैक्षणिक संस्थाएं खुली हैं और वो बदलाव लेकर आती हैं। बट मेरा ये कहना है कि हम दिमाग की ट्रेनिंग के साथ वी शुड ट्रेन हार्ट्स ऑल्सो। हमें अपने स्टूडेंट्स के हार्ट्स को भी ट्रेन करना है ताकि वो जिस भी योग्य बने आगे चलकर अपनी मेहनत से, अपने शिक्षकों की मेहनत से, तो उसके बाद उनके ना केवल हम दिमाग ट्रेन कर पाएँ बल्कि उनके दिल में भी मानवता हो, राष्ट्रीयता हो, छोटे बड़े का भेद ना हो, कास्ट, क्रीड, कलर, इनमें वो कभी भेद ना करें। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ना केवल हमें सब्जेक्टिव नॉलेज स्टूडेंट्स को देनी है बल्कि उन्हें एक समग्र रूप से उनका विकास करना है ताकि वह एक पूर्ण नागरिक बन सकें और देश में किसी भी पद पर वो रहें अपने लोगों से सम्मिलित होकर रह सकें। सर, बात करें सरकार की, तो सरकार ने एजुकेशन सिस्टम को बहुत हद तक चेंज कर दिया है। आपको क्या लगता है कितने स्तर तक ये बदल चुकी है? देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ और हमारे बहुत बड़े शिक्षाविदों ने उसको बनाया है और उसका जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है कि हमें भारत में स्किल डेवलपमेंट करनी है, प्रोफेशनली हमें बच्चों को साउंड करना है और उनको एम्प्लॉयबल करना है ताकि वो रोज़गार को आगे जाके रोज़गार के लिए उपयुक्त हो सकें और रोज़गार के लायक बन सकें। जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उस बच्चे को उस इंटरेस्ट की ही हमें बात करनी है और उसको स्किल डेवलपमेंट की तरफ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेके जाना है। जिस बच्चे को अगर हिस्ट्री में नहीं है इंटरेस्ट, हम उसे 10th तक हिस्ट्री पढ़ाते रहें, उसको जो है ऐसे और सब्जेक्ट्स पढ़ाते रहें जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसकी जगह छोटी क्लासेस से ही उन्हें ऐसे कोर्सेज और जो है सब्जेक्ट्स दिए जाएं जो स्किल डेवलपमेंट की तरफ हो, प्रोफेशनलिज्म की तरफ हो, एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ हो, ताकि वह अपने रोज़गार को आगे जो है ना चला सकें। और जो हमारे देश में 40% मैं कह सकता हूँ ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के आसपास हैं। तो अगर हम एम्प्लॉयबल बच्चों को कर पाएंगे तो नेचुरली हमारा देश और समृद्ध होगा, ऊंचा उठेगा, अमीर बनेगा। सर, बात करें आपकी, तो मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगी और ये भी जानना चाहूँगी कि आपने शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों चुना? देखिए, शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जिसमें आप के अंदर एक अनुभूति आती है कि आपने जो समाज को दिया वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। वो स्टूडेंट ना केवल अपने आप को अनेबल कर रहा है बल्कि अपने जो परिवार के स्तर को भी वो बेहतर कर रहा है। परिवार का स्तर बेहतर हो रहा है तो समाज का स्तर बेहतर हो रहा है, समाज का स्तर बेहतर हो रहा है तो राज्य का स्तर बेहतर हो रहा है, और राज्य का स्तर बेहतर हो रहा है तो वो जो है ना आपके राष्ट्र का स्तर बेहतर हो रहा है। तो इसके जो रिपल इफेक्ट्स हैं वो उन्होंने मुझे बड़े प्रभावित किया कि आप अगर किसी को योग्य बनाते हैं तो वो केवल खुद योग्य नहीं बन रहा, आप
अपने राष्ट्र को और योग्य बनाने जा रहे हैं अगर आप एक भी स्टूडेंट को योग्य बना देते हैं। बिल्कुल सर, जैसे हमें पता है कि आपने कई सम्मान प्राप्त किए हुए हैं और आप बच्चों के लिए एक आदर्श के समान हैं, तो आप उन बच्चों को कोई गुरु ज्ञान देना चाहेंगे जिससे वो भविष्य में काबिल के स्तर पर पहुंच सकें? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो पेड़ फलों से लदा होता है वो झुका होता है जी। अगर आपको समाज सम्मान देता है तो वो आपको डेकोरेट कर रहा है या आपके काम को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो जितना आपको डेकोरेट आप होते जा रहे हैं सम्मान से, सम्मानित आपको एनजीओ कर रही है या राष्ट्रीय स्तर के लोग कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप उतना ही नम्र और हो जाएं और ही उतना जो है ना, जितने आपको सम्मान प्राप्त होते रहें उतना आप और आपके अंदर झुकाव आए, आपके अंदर किसी तरह का कोई भेद ना आए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक सम्मान का जो सवाल है, अपने सभी स्टूडेंट्स को कि जितना आप सम्मान प्राप्त करें या जितनी आप योग्यता प्राप्त करें, उसके बाद आपको और अपने आप को नम्र कर लेना चाहिए, अपने आप को और जो है ना झुकाव की तरफ ले आना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे हमारा चैनल है महिलाओं के लिए, तो जैसे हमारा कार्यक्रम भी है आज शिक्षा की ताज में हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आप शिक्षा की ताज से क्या समझते, मतलब क्या बोलना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, जहाँ तक महिलाओं की आपने बात की, महिलाओं में शिक्षा मुझे लगता है वो बहुत आवश्यक है, होनी चाहिए और उनको हमें एम्प्लॉयबल बनाना चाहिए। देखिए, अगर हम एक नारी को शिक्षित करते हैं, एक बालिका को शिक्षित करते हैं, तो आप समझिए कि आपने एक परिवार शिक्षित कर दिया। अगर घर की महिला पढ़ी लिखी है तो उसकी आगे आने वाली जनरेशन, मैं आपको कह सकता हूँ कि 90% आप समझ लीजिए कि वो सुरक्षित हाथों में है और वो आगे जो है शिक्षा का प्रसार होगा और वो अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएंगी अगर महिला शिक्षित हुई। ये तो सवाल हुआ कि अगर महिला शिक्षित है तो परिवार कैसे चलेगा आगे। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि हमारे समाज में ऐसा माना जाता है, ऐसा देखने में आता है कि ये पुरुष प्रधान है। तो जब पुरुष प्रधान का एक तगमा लगा हुआ है समाज के ऊपर, तो वो तगमा कैसे दूर होगा? जब नारी सशक्तिकरण होगा, जब हम नारी को सशक्त करेंगे, जब वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी, तो ये जो बातें हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, वो सब प्रधानता जो है ना चली जाएगी अगर हम नारी को पढ़ाएंगे, स्किलफुल कराएंगे और उसे पैरों पे खड़ा करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि पुरुषों से ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं को पढ़ाना, उन्हें जो है सशक्त करना, उनकी स्किल डेवलपमेंट कराना, उन्हें एम्प्लॉयबल बनाना, ये बहुत आवश्यक है ताकि पुरुष प्रधान की जो बात है वो समाज से दूर हो सके। टंडन जी, बात करें महिलाओं की शिक्षा की, तो जैसे आप चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट और स्कूल के, तो उसमें महिलाओं के लिए कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वो ज्वाइन कर सके और उससे आगे बढ़ सके? देखिए, आपने जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करी, जो हमारी कमल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी चलाती है और जिसमें काफ़ी सारे प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स हैं, उसमें चाहे आप BCA ले लीजिए, चाहे आप BBA ले लीजिए, चाहे आप BCom ऑनर्स ले लीजिए, चाहे BA JMC ले लीजिए या BA LLB ले लीजिए, ये पांचों कोर्स हमारे पास हैं और इन पांचों कोर्स में मैं देखता हूँ कि जो गर्ल्स हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बॉयज़ के बराबर है, जो एनरोलमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे यहाँ जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा अच्छा जो है ना मार्क्स लेकर डिग्री में जो है अव्वल आ रही हैं और गोल्ड मेडलिस्ट बन रही हैं। बॉयज़ से ज़्यादा अग्रणी हैं, वो ज़्यादा आगे हैं। हमारी RK टंडन जी से बात ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान, एग्जॉटिक कार, इंपीरियर वेडिंग, भारत मसाला,
किचन से चली खुशबू स्वाद की। मेरी जान, तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सर, जैसे 2020 स्टार्ट नहीं हुआ कि कोरोना ने दस्तक दे दी, इस बीच शिक्षा का कितना नुकसान हुआ है? देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भारत आया है जी। ऐसा नहीं है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पहले नहीं थे जी, बट पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म सेकेंडरी थे जो कोविड ने प्राइमरी कर दिया जी। एक तो ये अच्छी बात हुई कि हमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की समझ भारत में डेवलप हुई जी। इसकी महत्ता जो है अब पता लगी कि आप काफ़ी अपना समय बचाकर आप इन प्लेटफॉर्म्स पे आके अपनी मीटिंग कर सकते हैं जी। और ना केवल आप समय बचाएंगे बल्कि देश जो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है ऑयल को, वो भी आप बचाने जा रहे हैं। फ्यूल सेव करेंगे तो देश के डॉलर्स जो बाहर जाते हैं तेल को मंगवाने के लिए, वो भी जो है कम खर्च होंगे। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के काफ़ी फ़ायदे हैं। पर जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो एक हद तक ही कामयाब मैं कहूँगा कि वो है, क्योंकि जो सीरियसनेस स्टूडेंट की एक क्लासरूम में जो है आकर होती है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में कहीं जो है कम नज़र आई है। और सीरियसनेस कम होती है तो डिसिप्लिन भी हिट होता है। और जब ये दोनों चीज़ें हिट होती है तो जो हम इम्पार्ट करना चाह रहे हैं, जो बात वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं स्टूडेंट के एंड तक, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज उन्हें देना चाह रहे हैं, वो भी फिर हिट होती है। वो भी उस स्तर तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी जिस स्तर पर हम पहुँचाना चाह रहे हैं। इमोशनल जो एक बॉन्डिंग है स्टूडेंट और टीचर की, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं हो पाती जब तक आप एक 1-to-1 कांटेक्ट से बच्चे को नहीं मिलते और बात नहीं करते, तो एक इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो नहीं हो पाती। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके बहुत फ़ायदे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इस तरह के नुकसान भी हैं। मैं ये समझ सकता हूँ कि अब जैसे आपका कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है और 14 जनवरी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये देश भर में जो है लगाई जाना शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हम इस डर से बाहर निकल जाएंगे जब हम मासेस में और स्टूडेंट तक भी जो है इस वैक्सीन को पहुंचा देंगे। तो जो एक भय का माहौल है आपके सभी माँ बाप में, पेरेंट्स में और स्कूल अथॉरिटीज़ में कि अगर स्कूल लगेगा तो बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए, तो उस भय के वातावरण से हम बाहर आ जाएंगे। जब वैक्सीन लग जाएंगी तो फिर दोबारा से स्कूल शुरू होंगे और मुझे लगता है कि हम और बेहतर एजुकेशन जो है इम्पार्ट कर पाएंगे। जैसे सर आपने बात करी डिजिटल की, तो क्या आगे भी डिजिटल के तरीके से ही बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है? हाँ, देखिए, ये एक अच्छा आपने क्वेश्चन भी पूछा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी शिक्षा साथ साथ जारी रहे। ऐसा हो सकता है कि कुछ रेमेडियल क्लासेस हमें लेनी है, वो हमें स्कूल में समय नहीं मिल पा रहा, तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रेमेडियल क्लास को ले लें। ऐसा हो सकता है कि कुछ एक सब्जेक्ट्स जो हैं जो पीछे छूट गए समय के अभाव में, पीरियड्स पूरे नहीं पड़े टीचर को, तो वो इवनिंग टाइम में स्टूडेंट ग्रुप के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके अपने सिलेबस को कंप्लीट करा सकती हैं। इसके बाद हम वीक स्टूडेंट क्लासेस कई बार लगाते थे आफ्टर स्कूल आवर्स, उसके लिए अलग से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करते थे। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या पेरेंट्स के लिए भी बन जाती थी कि एक बच्चे को लेने तो वो समय पे आ रहे हैं, दूसरे बच्चे को लेने वो 2 घंटे बाद जा रहे हैं।
तो वो सारी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं, क्योंकि हम वीक स्टूडेंट क्लासेस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं। स्टूडेंट जाएं, घर पे रेस्ट करें, अपना लंच करें, उसके बाद टीचर उनको जो है ना अपना वीक स्टूडेंट के एक छोटे ग्रुप में डिजिटल क्लास लगा के जो है उसको जो है ठीक अपना वीक स्टूडेंट्स की क्लास ले सकते हैं। तो ये फ़ायदे हैं। सर, बात करो शिक्षा के क्षेत्र की, तो आपका कोई ऐसा सपना है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? देखिए, हमारा ग्रुप जो है 60 के दशक में शुरू हुआ। स्वर्गीय श्री O.P. टंडन जी ने शुरू किया, और हमारी जो मदर हैं मिसिस कमल रानी टंडन, उन्होंने और स्वर्गीय श्री O.P. टंडन जी ने मिलके कमल पब्लिक स्कूल संस्था बनाई, और बहुत ही छोटे रूप में इस संस्था को शुरू किया गया। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि हमने अपने फादर मदर की जो विज़न है उसको आगे बढ़ाया है, क्योंकि स्कूल पहले प्राइमरी था, प्राथमिक जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद मिडिल हुआ, उसके बाद सेकेंडरी हुआ, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी हुआ, उसके बाद इसकी ब्रांचेस आगे फैली, और उसके बाद जो है आज हमारा ग्रुप हायर एजुकेशन में 3 कॉलेज जो हैं वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी के साथ मान्यता लेकर चला रहा है। तो काफ़ी हद तक जो है हमने विज़न तो कंप्लीट किया है। अब इसके आगे एक ही चीज़ बनती है जो मुझे लगता है इस क्षेत्र में, कि हम अपने किसी इंस्टीट्यूट को डीम्ड यूनिवर्सिटी के दर्जे पर लेकर आएँ। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ग्रुप काम कर रहा है, बहुत जल्दी हम किसी अपने एक कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्तर पर भी लेकर आएंगे। बिल्कुल सर, आखिर में मैं अपने MMP दर्शक, खास करके महिला दर्शकों के लिए आपसे संदेश चाहूँगी। देखिए, आपने ये तो बहुत बड़ा सवाल कर दिया। संदेश हमारे जो आपने अभी सब बातें आपने पूछी और मैंने बताई, उसी में सारा संदेश छुपा हुआ है। वो संदेश है कि हम महिला सशक्तिकरण को लेकर चलें। हम महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करें। हम उनको रोजगार के लायक बनाएं। हम उन्हें हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी दें आगे बढ़ने के लिए। तो जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, या ना के बराबर रहेगी, या ख़त्म हो जाएगी। और जब आपने डिपेंडेंसी किसी के ऊपर अपनी ख़त्म कर दी, तब ही आप पूरी तरह से सशक्त हैं। जब तक आप डिपेंडेंट हैं, चाहे वो अपने फादर पे डिपेंडेंट हैं शादी से पहले, या शादी के बाद आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हैं, तब तक सशक्तिकरण या स्वावलंबी जिसे हम कहते हैं, या अपना पैरों पे खड़ा करना जिसे कहते हैं, वो कहीं अधूरा रहेगा। और जब आप इंडिपेंडेंट और सशक्तिकरण आप अपने पैरों पे खड़े होकर कर लेंगे, तो समानता आती है। फिर कहीं कोई आपको किसी तरीके से असमान दृष्टि से नहीं देख सकता। तो मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहला और प्राथमिक काम जो भारत में मुझे नज़र आता है महिलाओं के लिए, वो ये नज़र आता है कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर स्वावलंबी बने। और फिर जो है, जो समानता की हम बात करते हैं, वो अपने आप आएगी। और नहीं आएगी तो फिर ऐसे पुरुष और ऐसे साथी के साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं कि आप स्वावलंबी हैं, आप खुद इंडिपेंडेंट हैं। तो या तो आप समानता दीजिए, या आप जो है इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। इंडिपेंडेंट हम कब नहीं रह पाते? जब हम डिपेंडेंट होती हैं, जब हमें डर समाये रहता है कि क्या होगा मेरा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं बच्चों को कैसे पाल पाऊंगी। तो जब आप स्वावलंबी हो जाएंगे तो सब तरह के डर दिमाग और दिल से दूर हो जाएंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर R.K. टंडन जी। हम फिर हाजिर होंगे अपने खास कार्यक्रम शिक्षा के ताज में। आप देखते रहिए MMPV आवाज़।